जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों को आपके अपने परिवार पुलिस अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूपी होमगार्ड 2025 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जिसमें 41,421 आप लोगों को 424, ठीक है दोस्तों, जो पद हैं। और याद रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं। इसके लिए मैं आपको ये पूरी वीडियो करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको फुल डिटेल में पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो फॉर्म का जो फरना जो एग्जाम जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कब है, कब से ऑनलाइन हो रहा है। तो ये आपके 18 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू हो गए दोस्तों। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि रहेगी वो 18/11/2025 रहेगी। जमा किए गए शुल्क में कोई भी समायोजन की जो तिथि है वो 18/11/2025 है। ये सब स्टार्टिंग है, बाकी सब ये अंतिम तिथि है। आपका फॉर्म 18 तारीख से भरना शुरू हो गया है और अंतिम तिथि आवेदन ऑनलाइन करने की ये 17/12/2025, यानी कि आप 17 दिसंबर तक अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। इस दौरान आपको ये समय है जिसमें अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लो। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कवर कर लेंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से फॉर्म भर जाएगा, है ना। चलिए भैया, और मैं आपको बता दूं, देखो इसके जो आवेदन का जो शुल्क है ना, कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें है ना, जो सामान्य कैटेगरी जनरल हैं, जो ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले, उनके फॉर्म की जो फीस है उसका 400 रुपया लगेगा भैया। और जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति एसटी एसटी वालों के लिए 300 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी कि फॉर्म फीस आपको क्लियर है, 400 300 इस तरीके से आपको ये फॉर्म फीस है। आगे हम बात करते हैं साथियों, ध्यान से समझ लेना एक बार अच्छे से मेरे प्यारे साथी। तो मैं यहां पर आपको बता दिया कि कुल पदों की संख्या 41,424 है। इसमें योग्यता आपकी 10th पास है, इस बात से आप लोग सहमत होंगे। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। कैटेगरी आप लोगों की 1830, यहां पर जो एज है, सॉरी, जो कैटेगरी वाइज जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1830 है। यहां पर है ना ओबीसी एससी एसटी 5 साल की छूट भी शामिल है, तो इसमें आप लोगों को 18 से 35 साल दिया गया है ना। चलिए भैया, तो आप लोग यहां पर थोड़ा सा आयु को लेकर ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है, इसके व्याप पर आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं साथियों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इसने बोला होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु जो है 1/7/25 को कम से कम भैया 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 1/7/1995 से पहले का ना हो और 1/7/2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। यह है आप लोगों के लिए आयु के आंकड़े, एज का आप लोगों का पूरा क्राइटेरिया। अगला हम बात करते हैं यहां पर कि भाई जो हमारे इसमें जो शारीरिक मानक रहेंगे सर वो क्या रहेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से होने वाला है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। इसमें आपकी है ना, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहने वाला है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना, आपका एक रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल है ना, पीईटी जिसे आप कहते हैं, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और भैया पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। बाकी आपका काम खत्म, आपका सिलेक्शन, आप यूपी के होमगार्ड, है ना। चलिए भैया, तो आप यहां पर एक बात बताइएगा कि पहले मानक है ना। अब मैं यहां पर आपको पीएचटी की अगर बात करूं तो देखो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, है ना। मेल कैंडिडेट की जो हाइट है ना लाला, वो अब कैटेगरी वाइज भी समझ लेना अच्छे से, है ना। हाइट जो रहेगी जनरल ओबीसी एससी में मेल कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर है और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर, कैटेगरी जनरल ओबीसी और एससी। दूसरा, आप ऊंचाई एसटी कैटेगरी में हाइट की बात करें तो 160 एससी कैंडिडेट मेल पर्सन 160 सेंटीमीटर हाइट, वहीं पर फीमेल एससी कैटेगरी की है तो भैया 147 सेंटीमीटर रहेगा। यहां पर चेस्ट की मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी एससी 79 और एसटी कैटेगरी के लिए 75। और याद रखना 79 है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कितना रहेगा 79 और 77 एसटी के लिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर सभी श्रेणियों के लिए, कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। फीमेल में ये नॉट एप्लीकेबल होता है। बाकी लड़कियों में होना चाहिए भैया वेट 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए, ऐसी लड़की ना हो जिसमें 40 किलो वजन ही ना हो, है ना। चलिए भैया,
तो अब हम बात करते हैं कि सर पीईटी क्या रहेगा। पीईटी के अंदर आपकी रनिंग आती है, और रनिंग की अगर हम बात करें तो दोस्त रनिंग में आप लोगों का जो पुलिस कैंडिडेट है वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में करनी होगी। जो पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट, उनको जो रनिंग करनी है 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग है मेरे भाई, वो आपको 28 मिनट में करनी है। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में करनी है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब मैं आपके एग्जाम में जो रहेगा एकमात्र सिलेबस है जिसके आधार पर आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं, जिस पेपर में केवल होमगार्ड की इस भर्ती में देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान, यानी आप लोगों को जीके जीएस के पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनो, है ना, और बेटा स्टैटिक, और भी बहुत सारी चीजें। स्टैटिक में ही बहुत कुछ निपट जाता है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा आगे। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के मिलेंगे आपको, 2 घंटा पेपर को देने को मिलेंगे। और मुद्दा है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी कुछ पता नहीं है भैया। चलिए अगला सवाल, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बात करते हैं कि भैया अगर हम होमगार्ड बन भी गए तो हमको सैलरी कितनी मिलेगी। भैया पैसा बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो होमगार्ड में जो सैलरी मिलती है साथियों, वो आप याद रखेंगे, वो पर डे बेसिस पर मिलती है। एक दिन ड्यूटी जाओगे तो 600 रुपया मिलेगा, जिसमें डिपेंड ऑन ड्यूटी किस समय आप कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। तो इसमें 4 तरह की ड्यूटी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो आप लोगों को किसी को नहीं बताया है ना। चलिए भैया, तो इसमें जो ड्यूटी की बात की गई है, तो शांति व्यवस्था ड्यूटी, है ना, अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी, डायल 112 ड्यूटी, बाहर जनपद ड्यूटी, यानी जनपद से बाहर भी अगर आप ड्यूटी करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया है। यहां पर वेतन भत्ता को थोड़ा बढ़ा दिया गया है ना। 600 रुपए पर डे का रहेगा लाला, 600 रुपए पर डे का मिलेगा, है ना। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा। ये 348 इसका महंगाई भत्ता है ना। पहले 52, 58 करके ऐसे करके है, 58, 8 48, हाँ जी बिल्कुल, है ना। 58% ये आप लोगों को मिलेगा। तो बाकी आप लोग समझते हैं, अगर आप वहां जनपद ड्यूटी करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 32,400। लेकिन भाई याद रखना, ये सैलरी आपको लग रही है ना कि इतनी सैलरी बनेगी, 32,000 सैलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन महीने के पूरे महीने में ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आप जिस दिन ड्यूटी नहीं करते पैसा ना मिलेगा, ये बात समझ लो। डे बाई डे है, 600 रुपए पर डे है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये आप लोगों के लिए इसका सिलेबस है मेरे भाई, ये आपका सिलेबस है ना। यहां पर सैलरी को देख लेना, अलग अलग ड्यूटी में अलग अलग सैलरी है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि शांति व्यवस्था ड्यूटी 28,440, और बेटा अन्य प्रतिष्ठान ड्यूटी 28,740, डायल 112 32,940, बाहर जनपद ड्यूटी 32,040। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों की सैलरी है। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में आप लोगों को, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके पेपर में पूछा। तो सामान्य ज्ञान, आपकी सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, समझ लो ध्यान से। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं उनकी खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनमुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं। इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, है ना। और ये हिंदी में है। मैंने आगे की स्लाइड में इंग्लिश में भी सिलेबस को लगा दिया है कि कोई चीज अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आए तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि सर हमें ये बताओ तैयारी कैसे करें, कोई है उपाय क्या, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का आपके पास एक ही अवसर है। इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ के पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, है ना। तैयारी करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो भी साथी इंटरेस्टेड है ना, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। चैट बॉक्स में लिंक लगी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है ना। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या कैसे है। पुलिस अड्डा 24/7 आपका यूट्यूब चैनल है और आप मुझे इस पे देख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग लाइव हैं, तो आपने लाइव अगर नहीं देखा पहले तो इसको लाइक कर दो भैया। अगर आपने लाइव नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाना,
डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहां पर एक लिंक लगी है, देखो ध्यान से। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दोस्त यहां एक लिंक लगी है और लिंक चैट बॉक्स में भी पिन है, और आप जिस पे क्लिक करते हैं तो आपको यूपी होमगार्ड के लिए हमारी तरफ से एक बैच मिल जाएगा। यूपी होमगार्ड 2025 सारी की सारी टीम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, सब कुछ, यूपी जीके और साइंस, ये सब कुछ इसमें आप लोगों को प्रोवाइड है पूरा बेहतरीन तरीके से, है ना। तो आप लोग इसमें जुड़ने के लिए मोर ऑफर पे क्लिक करें। यहां पर आप लोगों को कूपन कोड लगाना बेटा YT08। जैसे ही कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो ये बैच आपको पड़ेगा मात्र 313 रुपए में, और आप इसमें अप्लाई भी कर दोगे ना भाई, सिलेबस ज्यादा है तो भैया टाइम थोड़ा बहुत पैसा तो जाएगा ना, ऐसा कैसे काम चलेगा रे बाबा। तो आप लोगों को लाइव क्लास मिलेंगी यहाँ पर 12 महीने की अरे एक तो ये समझ में नहीं आता क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। तो यहां पर आपको 4 किताबें भी मिलेंगी, है ना। लाइव बैच रहेगा तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो, है ना। चलिए भैया, इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। इस बैच की जो शुरुआत होगी, है ना, इस बैच की शुरुआत 28 नवंबर से हो जाएगी, है ना। और आपको कुछ नहीं करना, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है मेरे भाई, है ना। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो के आपको सीधा कहां जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना, और यहां लिखा होगा यूपी होमगार्ड बैच, इस पे सीधा क्लिक कर लेना, है ना। ये अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और वाई करते समय याद रखना, मोर ऑफर पे क्लिक करते समय आप लोगों को कूपन कोड लगाना YT08। इससे क्या है, ये थोड़ा और डाउन हो जाएगा इसका प्राइस। तो आप लोग इस कूपन कोड का विशेष ध्यान रखें, आप लोग इस कूपन कोड के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, मिलते हैं।